स्वामी जी, 80+ वाले किसी भी परिस्थिति में सोते सोते भी अपने ज्ञान दर्शन को मजबूत कर सकते हैं। तो ज्ञान दर्शन को मजबूत करने का अर्थ ही हुआ कि हमने सही समझ लिया पहले की उम्र में। और समझने के बाद के अंदर फिर हमारे अब सोते सोते किसी जो परिवार वाले ने पानी नहीं पिलाया, खाना नहीं खिलाया, कुछ गलत सलत बोल दिया, उसको हमने उस संभाव में रहे, संभाव से निकाल नहीं किया, संभाव में रहे। तो ऐसे संजोग आते हैं और हम संभाव में रहते हैं जब परिपक्व होता है, या ऐसे संजोग नहीं आए अपने आप परिपक्व होता है। मैं क्या प्रश्न करना चाहता हूं कि ज्ञान दर्शन मैच्योर अपने आप होता है या संजोगों के समय जो है हम स्थिर रहते हैं, उसको कुदरती रचना देखते हैं जब वो मैच्योर होता है? दोनों में फर्क है। तो ये मैच्योरिटी कैसे आती, ये जानना चाहता हूं। तो अपनी दृष्टि से जब अज्ञान का उपयोग करते रहोगे तो अज्ञान ही परिपक्व होगा, और अगर अपनी दृष्टि से विज्ञान का उपयोग करते रहेंगे तो विज्ञान परिपक्व होगा। उपयोग ही लक्षण है, उपयोग ही पुरुषार्थ है, और उपयोग ही जीवन है। क्रिया जीवन नहीं है। क्रिया मैकेनिकल होती है, मशीन से होती है, उसको क्रिया बोलते हैं। ज्ञान मशीन से नहीं होता है। तो उपयोग वो लक्षण है। आत्मा की हाजिरी का मूल लक्षण है उपयोग। आत्मा नहीं है तो उपयोग कैसे होगा? आत्मा है, ज्ञान है, तो फिर हम इसका उपयोग कर सकते हैं संसार के लिए या तो मुक्ति के लिए। तो उपयोग शब्द है, वो उपयोग शब्द का मतलब होता है दृष्टि से उपयोग। उपयोग कोई फिजिकल क्रिया नहीं है, वो ज्ञान दर्शन की क्रिया को आध्यात्म में उपयोग बोला जाता है। टू यूज थ्रू योर विजन, तो ये उपयोग शब्द है। उपयोग शब्द में आपको रिलेटिव सत्य में उपयोग करना है या सनातन सत्य में, दोनों साइड है। आपके पास ज्ञान का विजन है, वो रिलेटिव सत्य में उपयोग करना है या सनातन सत्य में। और ज्ञान का मतलब होता है अवेयरनेस। वो अवेयरनेस को आपको डाइवर्ट इन अ रिलेटिव ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ, बस। तो जहां आप डाइवर्ट करोगे वो अपने आप अपना स्टेटस बताएगा, स्वभाव बताएगा, अनुभव बताएगा और आत्मविश्वास बनाएगा उस फील्ड के अंदर। अगर आप संसार में यूज करोगे तो संसार के विविधता बताएंगे, उसमें से बाहर निकलने का, डेवलप होने का वो बताएंगे, उसमें कॉन्फिडेंस लाएंगे आपको। और अगर आध्यात्म मार्ग में आप इसका ज्ञान दर्शन का उपयोग करोगे तो उसमें आपको हेल्प करेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या चाहते हैं। आप संसार में आगे बढ़ना चाहते हैं या मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना और संसार के मार्ग में आगे बढ़ना, उसमें क्या फंडामेंटल डिफरेंस है? मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है और संसार में आगे बढ़ना है तो सबसे बड़ी बात है, संसार में आगे बढ़ना है तो कुछ अचीव करना है, वो गोल होता है, कुछ प्राप्त करना है, व्यक्ति के रूप में, वस्तु के रूप में या अवस्थाओं के रूप में कुछ प्राप्त करना है, ज्ञान के रूप में, सिद्धि के रूप में कुछ प्राप्त करना है, या तो फिजिकल फॉर्म में कुछ बनना है, पुण्य पाप के रूप में भी प्राप्त करना, हाँ, और कुछ बनना है। तो ये सब रिलेटिव सत्य का गोल हो गया। अगर हमको सनातन सत्य की बात करती है तो यह कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है, और न कोई रिलेटिव स्टेटस को प्राप्त करना है। यहां जो है उसको ही अनुभव करना है। आत्मा भी है, इसका अनुभव करना है। आत्मा की अनंत शक्ति है, उसका भी अनुभव करना है। और आत्मा अविनाशी है, उसका भी क्या करना है? अनुभव करना है। तो यहां कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है। यहाँ पाना भी है और खोना भी है, क्योंकि प्राप्त भी होगा और चला भी जाएगा रिलेटिव सत्य में। यहाँ सनातन सत्य में ऐसा नहीं है। पाना खोना सब्जेक्ट नहीं है, स्टेटस सब्जेक्ट नहीं है। आप समझे ना? यह सब्जेक्ट है रियलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, रियलाइजेशन ऑफ प्योर सोल, रियलाइजेशन ऑफ लॉ ऑफ नेचर, जो परमानेंट है, उसकी अनुभूति करना है। उसकी क्या करना है? अनुभूति करना है, बनाने का नहीं है हमको। यहां पाने का है, खोने का है। तो दोनों का जो सत्य है वो अलग अलग फील्ड में काम करता है। तो इसीलिए मैंने कहा
कि आध्यात्म विज्ञान अगर समझ में आ गया तो सहज, सरल और सुगम है, डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आना चाहिए क्यों इसकी वैल्यू है और क्यों इसकी वैल्यू नहीं है। या त्याग की बात नहीं है कि आप त्याग कर दो, ऐसी बात नहीं है, यह गलत है, ऐसा भी बोलने की जरूरत नहीं है। हमको उसकी वैल्यू नहीं है क्योंकि वो हमारा मार्ग नहीं है, हमको उसकी वैल्यू है क्योंकि वो हम रियलाइज करना चाहते हैं, खत्म होगी बात। मगर जो बात रियलाइज नहीं करना चाहते वो तो ऑटोमेट रहेगी, उसमें हेट करने की जरूरत नहीं है और लव करने की जरूरत नहीं, वहां हम ऑब्जर्वर ही रहेंगे। और अटेंशन उपयोग कहां देंगे? यूनिवर्सल ट्रूथ में, सनातन सत्य में, आत्मा के अंदर, तो वहां हमारा फोकस रहेगा। और ये फोकस ज्यादा से ज्यादा तब बढ़ेगा जब हम रिलेटिव सत्य का अज्ञान अपनी दृष्टि में से ज्यादा मिटाओगे, रिलेटिव सत्य भी रखोगे और सनातन सत्य का भी अनुभव करोगे, दोनों पॉसिबल नहीं है। आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि हम कौन से रास्ते पर जा रहे हैं। तो इसीलिए आइए हम सब ये विज्ञान को यथार्थ फॉर्म में समझने की कोशिश करें, अपनी दृष्टि को परफेक्ट बनाएं, पावरफुल बनाएं और मुक्ति के मार्ग में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं। स्वामी जी, उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने जो बताया तो हमारे मुमुक्षु, जिज्ञासु और महात्मा गण 80+ वालों, आपको जो है हम सभी को बहुत अच्छी दृष्टि मिली उपयोग लक्षणों जीव, यानी आपका जो ज्ञान दर्शन है उसका उपयोग आप सनातन सत्य में करते हैं या आप जो है रिलेटिव सत्य में करते हैं, उससे हमारा ज्ञान दर्शन परिपक्व होगा और मुक्ति के मार्ग में हमारी उन्नति होगी। इसीलिए हम जो कुछ भी हमारा चिंतन चल रहा है, विचार चल रहा है, उसको विचार को हम जो है वो आत्मा की तरफ ले जावे और उसको हम सनातन सत्य की तरफ ले जावे, लॉ ऑफ द नेचर की तरफ ले जावे, उस उपयोग में डालें। और अगर उसका उपयोग हमने रिवर्स डायरेक्शन में रिलेटिव सत्य संसार की तरफ पाना, खोना, चाहे पुण्य का पाना हो चाहे कुछ भी पाना हो, पाना खोना में अगर आ गए तो फिर रिलेटिव सत्य में आ गए, दो बातें नहीं चल सकती है। बहुत अच्छा आपने बताया मुक्ति का मार्ग कि हमारा ज्ञान दर्शन मैच्योर पुष्ट होता रहे, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि इस जीवन की, और वह होगा उपयोग लक्षणों जीव जे एगे जाने ते सब्बे जाने। एक आत्मा को जानते रहोगे, सब चीज के अंदर में रहेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय की समाप्ति को देखते हुए स्वामी जी आपके प्रति बहुत कृतज्ञता, समस्त 80+ के हमारे जिज्ञासु, मुमुक्षु, ज्ञान प्राप्त किए महात्मा गण की तरफ से आपका अभिवादन, आपका नमन, आपका सत्कार। जय सच्चिदानंद स्वामी।